कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा और उनकी बहन के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उषा पुनिया और अनिल चौधरी ने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 6 के समक्ष इस्तीगासा पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने दोनों के प्रकरणों में उदय मंदिर पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने के निर्देश दिए। आज दोनों परिवादियों के अधिवक्ताओं और उषा पुनिया के पति विजय पुनिया ने उक्त प्रकरण की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्धा और उसके तथाकथित आम मुख्यतार प्रेम प्रकाश मिर्धा और श्वेता मिर्धा ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 5 अगस्त 2021 को धोखाधड़ी का प्रकरण उषा पुनिया व उसकी पुत्रियां हिमानी पुनिया व शिवानी पुनिया के खिलाफ दर्ज करवाई थी। इस प्रकरण को लेकर पुलिस ने और परिवादी ने विभिन्न दस्तावेज पेश किए। इस मामले में उषा पुनिया की ओर से अधिवक्ताओं ने संबंधित न्यायालय में काफी दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद ज्योति मिर्धा का केस खारिज होता रहा और यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन मामले में हेराफेरी और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के चलते टिक नहीं सका। पूरे प्रकरण में वाद अपने पक्ष में होता देखने पर उषा पुनिया और अनिल चौधरी ने आरोपियों के खिलाफ मिथ्या दस्तावेज पेश कर उनको परेशान करने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन केस दर्ज नहीं करने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ताओं के मार्फत न्यायालय में इस्तीगासा पेश किया। 12 व्यक्तियों की ग्रुप थी, जिनमें श्रीमती उषा पुनिया, श्रीमती शिवानी पुनिया, श्रीमती हिमानी पुनिया। एक आपकी वाइफ है, 2 आपकी लड़कियां हैं। ज्योति मिर्धा का एक कहना था कि जो मुलजिम जिनको मुलजिम बनाया था, उन लोगों ने साजिश रच के और उनके पिता रामप्रसाद मिर्धा की जमीन को खुर्द-बुर्द की, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए। ये एवरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके द्वारा कहा गया और ये एवरमेंट एफआईआर और इस्तीगासे में भी कहा गया। जैसे ही मालूम हुआ पार्टीज को, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत में। आप लोगों को कॉपी दी है मैंने उसमें। हाईकोर्ट ने 5/10/2021 को पिटीशन मंजूर की और उस पिटीशन में पैरा नंबर 10 में स्पेसिफिक ये मेंशन किया कि जिस बेचान के लिए श्रीमती ज्योति मिर्धा साजिश रच के किया गया बेचान कह रही है, उस बेचान की उसके पिता श्रीमती रामप्रकाश मिर्धा, उसकी मां श्रीमती बीना चौधरी और खुद श्रीमती ज्योति और उनकी बहन श्रीमती हेन श्वेता को 1988 से जानकारी थी। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि 88 के डॉक्यूमेंट को रामप्रकाश जी ने अपने लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया। 88 के डॉक्यूमेंट को श्रीमती बीना चौधरी ने अपने लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया। उनके मरने के बाद एक झूठा मुकदमा सोसाइटी का गलत विवरण देके असिस्टेंट कलेक्टर फास्ट ट्रैक जोधपुर के यहाँ से डिग्री करवा लिया पार्टीशन का दावा, और उस पार्टीशन के दावे के डिग्री के आधार पर जमीन के विभाजन का प्रयास किया। जैसे ही विभाजन की डिग्री पारित हुई, विभाजन के आधार से तहसीलदार और उसके आदमी मौके पे पहुंचे, तब हमको जानकारी हुई कि इसी तरह से इन्होंने गलत तरीके से, आज से ठीक 2 साल 2.5 साल पहले इसी जगह हमने मीटिंग की थी और ये कहा था कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे और बेकार हैं। हमारे पे झूठे आरोप लगे हैं और हम इसको कानून के अंदर हमारा विश्वास है, इसलिए हम इसको कानूनी रूप से लड़ेंगे और निर्दोष होने के बाद ही आपके सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि हमने कोर्टों से लड़ाई लड़ी, सेशन कोर्ट में लड़े, RAA के लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े और सब जगह ये कहते हैं मुझे खुशी है कि जीत हमारी हुई, क्योंकि हम सच्चे थे। आप सबको मालूम है ये ज़मीन भानु प्रकाश मिर्धा ने मीटिंग करके आप पत्रकार बंधुओं के सामने कहा था कि ये ज़मीन मैंने बेची
4.5 बीघा ज़मीन बेची, मेरे पिता के कहने से बेची और इसके अंदर सोसाइटी को बेची। मेरी बच्चियां जिस दिन इनके नाम पट्टा सोसाइटी से लिया था 5 या 6 साल बाद, उस दिन मेरी बेटियां एक तो 7 साल की थी और एक 9 साल की थी। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि नाबालिग बच्चे षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं, और सबने मिलके इसमें 9 या 10 महिलाएं हैं, 13 जनों के ऊपर झूठा केस किया। बेचने वाले भानु मिर्जा, खरीदने वाली सोसाइटी। हमने सोसाइटी से पट्टे लिए, सोसाइटी से पट्टे लेने के बाद हमने पट्टे जेडीए में सरेंडर किए। जेडीए के अंदर हमने ज़मीन सरेंडर करी। ज़मीन सरेंडर करने के बाद हमने उनका जो भी चार्जेस थे जेडीए के वो जमा कराए। जेडीए ने 2 बार अखबारों में सूचना निकाली कि साहब आप ये ज़मीन जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को आरोप हो तो कोई भी बात हो तो आप मैं बताए, वो नहीं हुआ। 33 साल बाद मुकदमा किया और हाई कोर्ट ने स्पष्ट माना कि ये ज़मीन 33, इनको पहले दिन से मालूम था ये ज़मीन बिक चुकी है और ये झूठा केस है।